Hi everyone, welcome to interview question answers for Express.js. This is part C. First question is what is the difference between blocking and non-blocking code in Express? So blocking कोड वो होता है जो एक टास्क को कंप्लीट होने तक अगले कोड एग्जीक्यूशन को रोक देता है. ठीक है, जैसे हम एक रन टास्क पे हैं, वो अभी एग्जीक्यूशन में है. ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ना तब तक दूसरा टास्क स्टार्ट नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग कोड. इसको हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस नेचर. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल रहता है हमारा एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक. ठीक है, एक ये जो मेथड है ये फाइल को सिंक्रोनस तरीके से रीड करता है. ठीक है, जब तक फाइल रीड हो रही होती है तब तक कोई और टास्क ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता. ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि कोड ब्लॉकिंग ना हो, मीन्स सिंक्रोनस ना हो, एसिंक्रोनस नेचर हो, तो अब हम यूज़ करते हैं फाइल के केस में रीड फाइल मेथड. तो इसमें क्या होता है, रीड फाइल मेथड में ये एसिंक्रोनस तरीके से कोड को रन करता है. जब तक फाइल रीड हो रही होती है तब तक पैरेलल में कोई और टास्क भी रन कर सकता है. ठीक है, तो जो कोई दूसरा टास्क होता है वो वेट नहीं करेगा कि जब तक फाइल रीड होएगी, ठीक है, या नहीं होएगी तब तक मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा, वो पैरेलली स्टार्ट हो जाता है. तो इसको बोलते हैं हम एसिंक्रोनस नेचर, मीन्स नॉन ब्लॉकिंग कोड. तो जो हमारा ब्लॉकिंग कोड होता है, मीन्स जो हमारा सिंक्रोनस कोड होता है, उससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है. ठीक है, क्योंकि बाकी के टास्क रुक जाते हैं. तो इसलिए हमें कोड को नॉन ब्लॉकिंग नेचर बनाना चाहिए जिससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट हो. नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज़ एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इन एक्सप्रेस? सो एक्सप्रेस में एरर हैंडलिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का मिडलवेयर होता है जो 4 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है. नॉर्मली हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर ई क्यू, आर ई एस और नेक्स्ट, किसी भी मिडलवेयर में. बट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के केस में एक फोर्थ न्यू पैरामीटर होता है, वो होता है ई आर आर. जब भी किसी राउट में एरर आता है तो ये मिडलवेयर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. एक एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है, मान लो हम इस रूट पाथ पे हैं और कोई एरर आ जाता है, मीन्स एक हम एरर थ्रो करते हैं. ठीक है, लेट्स थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू एरर. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक एरर थ्रो कर रखा है, यहाँ पे थ्रो करते हैं थ्रो न्यू एरर. ठीक है, इस रूट पाथ पे एक एरर थ्रो हुआ. ठीक है, अब जैसे ही एरर थ्रो होता है तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं. ये ऑलरेडी हम पहले अर्ली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. तो कोई भी एरर आता है तो किससे हैंडल होगा, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से. तो जैसे यहाँ पे एरर आया तो ये कहाँ जाएगा, ई आर आर में. तो ई आर आर में हम क्या प्रिंट कर देंगे, ई आर आर डॉट स्टैक, और रिस्पॉन्स हम भेज देंगे यू आई पे 500, और मैसेज शो करेंगे हम इंटरनल सर्वर एरर. ठीक है, तो लेट्स रन दिस नोड इंडेक्स डॉट जे एस. तो जैसे ही हम रूट पाथ पे जाएंगे तो ये एरर थ्रो होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और वो हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा. सो लेट्स गो हियर नाउ. ओके, तो हियर वी हैव गॉट मैसेज इंटरनल सर्वर एरर. ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया ना यूआई पे दिखाने के लिए, और आप देख सकते हो टर्मिनल में भी ये एरर प्रिंट हो चुका है, समथिंग वेंट रॉन्ग. ये ई आर आर डॉट स्टैक है, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है टर्मिनल में. सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट लॉगिंग इन एक्सप्रेस एप्लीकेशन? सो लॉगिंग का यूज़ हम तब करते हैं, मीन्स हम चाहते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे एप्लीकेशन में, किसी भी राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको हम लॉग्स को प्रिंट करना. ठीक है, ताकि हम उसको जब भी कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ या कुछ भी हम उसको एप्लीकेशन को चेक करते हैं, कुछ भी एरर चेक करते हैं, तो हमारे पास लॉग्स होने चाहिए. ठीक है, बेसिकली हम जो लॉग्स होते हैं हम बेसिक तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट अगर हमें एडवांस लॉग्स चाहिए तो हमारे पास लाइब्रेरीज होती है, जैसे मॉर्गन, विंस्टन. हमें लाइब्रेरीज का यूज़ करके एडवांस लॉगिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी हमने अर्लियर वीडियोज़ में डिस्कस किया है जब हमने एक्सप्रेस जी एस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जैसे मॉर्गन वाला. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मॉर्गन क्या है, एक मिडलवेयर है फॉर एक्सप्रेस जी एस दैट ऑटोमेटिकली लॉग्स एच टी पी टी रिक्वेस्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ठीक है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है इनका, मॉर्गन का. तो उस फॉर्मेट में ये लॉग्स को प्रिंट कर देता है. अब इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कंबाइंड, कॉमन, डेव, शॉर्ट, टीनी. ठीक है, तो डेव फॉर्मेट हम कब यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो बाकी भी हम डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट सबके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. जैसे शॉर्ट में क्या रहता है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, डेव में क्या रहता है, इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, कंसाइज आउटपुट फॉर डेवलपमेंट.
ठीक है। कंबाइंड में क्या होता है, डिटेल फॉर्मेट होता है जिसमें आईपी भी मिलती है हमें, यूजर एंड रेफरर भी। ठीक है, इसको हम एक बार टर्मिनल पर देखते हैं। हम इस morgan.js को रन करते हैं। नोट, हम जाएंगे इसमें टॉपिक्स, इसके बाद है लॉगिंग morgan.js। ठीक है, जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम वापस चलते हैं। देखो आप यहाँ पे लॉग्स प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही तरीका रहता है लॉग्स को प्रिंट करने का यूजिंग लाइब्रेरीज। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल एसिंक अवेट इन एक्सप्रेस मिडलवेयर। सो एसिंक अवेट हम कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें एसिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी एरर हो वो कैच में हैंडल हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज़ करते, ठीक है, जैसे ये है, इसको हम बनाते हैं एसिंक अवेट से। ये हो गया एसिंक। ठीक है, यहाँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट गेट डाटा फ्रॉम डीबी। ठीक है, और हम यहाँ कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं res.json रिजल्ट। ठीक है, अब मान लो किसी भी वजह से हमारे पास डाटा नहीं आया डीबी से। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि डाटा ना आने का, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एरर आ गया डीबी से कि कोई भी डाटा फैच नहीं हुआ, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो उस क्रैश को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का, कि मान लो कोई भी एरर आया तो वो सीधा हैंडल कहाँ होगा, कैच ब्लॉक में, कैच एरर। ठीक है, तो हम कैच ब्लॉक में एरर को हैंडल कर लेंगे। तो जैसे ही वो कैच ब्लॉक में जाएगा, हमने क्या करना है, res.status 500 सेंड कर देंगे स्टेटस, और क्या करेंगे, .json UI पे कुछ प्रिंट भी करवा देंगे। जैसे हमने मैसेज प्रिंट कराया, एरर फैचिंग डाटा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एरर प्रिंट कर देंगे, error.message। ठीक है, तो मान लो अब किसी भी वजह से डाटा फैच नहीं हुआ डाटाबेस से, तो वो एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करेगा बल्कि उस एरर को हैंडल करेगा। ठीक है, और UI पे हमें मैसेज शो कर देगा कि एरर फैचिंग डाटा। ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ ट्राई कैच ब्लॉक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज़ एक्सप्रेस विद GraphQL। सो अगर हम रेस्ट APIs होती है जो हमारी, ठीक है, तो उससे एक अच्छा अल्टरनेटिव है उनका कि हम यूज़ करें GraphQL। तो GraphQL क्या है, एक अल्टरनेटिव है किसका, रेस्ट APIs का, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस को GraphQL के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यूजिंग npm i। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, GraphQL। ठीक है, ये हमें इंस्टॉल करना है, और क्या यूज़ करना है, एक्सप्रेस GraphQL। ठीक है, तो इन दोनों को हमें इंस्टॉल करना है, और उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्रिएट GraphQL स्कीमा क्रिएट करेंगे, स्कीमा एंड सर्वर। ठीक है, इन दोनों को हम क्रिएट कर लेंगे। और अगर हम बात करें कि ये बेटर क्यों है रेस्ट API से, क्योंकि GraphQL एक रिक्वेस्ट में मल्टीपल डाटा फैच कर सकता है। ठीक है, हमें एक ही रिक्वेस्ट भेजनी है और उससे हमें मिल जाएगा मल्टीपल डाटा फैच हो जाएगा एक ही रिक्वेस्ट से, बट ये रेस्ट APIs में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं GraphQL। मीन्स कि हमें GraphQL यूज़ करना चाहिए इस एडवांटेज से, क्योंकि एक रिक्वेस्ट में हम मल्टीपल डाटा फैच कर सकते हैं। So guys, hope you understand these interview questions. I will see you in the next upcoming video.